Hey all, again welcome on my channel Gracia 007. I hope you all are fit and fine. You know that the best thing about mathematics is it teaches us that every problem has a solution. But as being a follower of mathematics, I do believe that every problem has not only a unique solution, it has many solutions. So without taking too much time in introductory part, let us start today's session. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। जो टॉपिक है आज वो है क्लास 10th के लिए है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो भी मैं आपको एक बार सीरियली बता देता हूं। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इन अलजेब्रिक फॉर्म। देन हम पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बेसिकली आपके सिलेबस में है वो 3 मेथड्स हैं इन क्लास 10th टू हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड है आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड और जो दूसरा मेथड है आपका वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और जो तीसरा और लास्ट मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन तीनों मेथड्स को हम डिफरेंट एग्जांपल्स को लेते हुए सॉल्व करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम इन तीनों मेथड्स से हम कैसे करते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। If some variables and constants are connected with the sign of equal, अगर कुछ वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कोई सारी वेरिएबल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं मैं। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट जो है इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तो ये अपने आप में एक इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन फिर आपकी अलग अलग टाइप की होंगी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो इन तीनों एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वल का साइन कनेक्शन है। एक इसमें RHS है लेफ्ट हैंड साइड है, एक LHS है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सब आपकी इक्वेशंस हैं। अब इसमें जो x की पावर है, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये डिफाइन करेंगे कि ये इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन। आपने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर वेरिएबल की पावर 2 होती है तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अगर वेरिएबल की पावर 3 होती है तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। तो सेम यहाँ इन केस ऑफ इक्वेशन में भी वही होगा। अगर पावर 1 है तो इस इक्वेशन का नाम होगा लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 है तब इस इक्वेशन का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अगर पावर 3 है तब इस इक्वेशन का नाम होगा क्यूबिक इक्वेशन। और जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम इस टाइप की इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें x की पावर 2 होगी। अनदर एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड ऑन इट इज। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। 2x स्क्वायर plus 3x minus 5 is equal to 0. It is also a quadratic equation. Another example is 3x square minus 3x is equal to 5 या फिर x square is equal to 2x plus 3. इसमें जो वेरिएबल है वो x वेरिएबल है एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन ऑल 3 इक्वेशन इज 2 x square x square x square. Then these all examples are belongs to quadratic equations. बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा मैंने आपको भी पहले बताए थे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है इन अलजेब्रिक फॉर्म इट इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ आई राइट एन एग्जांपल ओवर हियर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो यहाँ a की जगह है आपका 2, b की जगह है 3 और c की जगह है माइनस 5। देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। अनदर एग्जांपल इज 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5. इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट इज 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 को मैं इस साइड ले आ सकता हूं। 3x स्क्वायर माइनस x, तो ये इधर प्लस में है, जब ये LHS में आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। देन RHS में आपका 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5।
तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, चाहे वो इस फॉर्म में हो या फिर चाहे वो इस फॉर्म में हो, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देन ax square plus bx plus c is equal to 0. It is the standard form of a quadratic equation. Now first question of your exercise 4.1, check whether the equation is quadratic equation or not. आपको ये बताना है कि क्या ये quadratic equation है या ये quadratic equation नहीं है। तो इसको सिंपली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये इस फॉर्म में है ax square plus bx plus c is equal to 0, then it is a quadratic equation, otherwise not. तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सबसे पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से मैं इसे एक्सपांड कर सकता हूं। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको पता होगा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b प्लस ऑफ b स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन एक्सपेंड x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन इट इज x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a is x into b is 1 plus b square, b is 1 square is equal to RHS में क्या हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 2 into 3 6। फिर से इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1, 2 1 जा 2 into x 2x प्लस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2x को RHS से इस साइड लेंगे, माइनस 2x को RHS से इस साइड लेंगे तो माइनस 2x, 6 उस साइड नेगेटिव है तो इस साइड आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x एंड 2x कैंसिल आउट, नाउ 6 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 0 इंटू एक्स क्यों लिखा, क्योंकि बीच का टर्म जो है इसमें मिसिंग हो रहा है, bx नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसे 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। देन इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन द वैल्यू ऑफ a की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, एंड द वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 7। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली आप जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सॉल्यूशन में हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने बताई थी आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो हमारी पहली मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो सीखते हैं। आई हैव रिटन एन एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की जगह पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा जो LHS है इसका, इसके RHS के इक्वल आ जाए। RHS के इक्वल आ जाए मींस 0 के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल बाय चांस मैं इसमें x की जगह पे 1 रख देता हूं, अगर 1 रखने में ये 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो होगा इस इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो x की जगह 1 रखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3 is equal to 0. Now plus 3 plus 2 plus 5 minus 5 is equal to 0. It means 5 minus 5 0 is equal to 0. It means x is equal to 1 is a solution of this equation. This is the meaning of solution of a quadratic equation or any of equation. तो हम पता कैसे करेंगे कि इस x is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है। ये तो मैंने बाई चांस रख लिया x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पता था कि इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे x की पावर 2 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। एक तो मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट अबाउट द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हम सीखने वाले हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा ये क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
c इज इक्वल टू 0 से, देन a कितना होना चाहिए 2, b होना चाहिए हमारा साइन के साथ -5 एंड c होना चाहिए हमारा प्लस का 3, या सिंपली हम इसे 3 भी कह सकते हैं। तो ABC सबसे पहले हम इस मेथड में बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड में हमें सबसे पहले ABC निकालने हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना है, अगर आपकी समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार में से बहुत बार देखें, फिर से रिवाइंड करके इस मेथड को देखते रहें जब तक आपकी समझ में नहीं आता है, और फिर आपको एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करने हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसमें हम इसे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b और c की मेथड की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। a और c मीन्स 2 into 3, a is 2, c is 3, 2 into 3 is equal to 6। तो a और c को मल्टीप्लाई करके जो हमारा 6 आया, इसके दो फैक्टर करने होते हैं हमें। 6 के दो फैक्टर अब बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 6 हो सकता है, 6 into 1 6, या फिर 1 into 6 6, या फिर 2 into 3 6, या फिर 3 into 2 6, या फिर -3 into -2। ये सारे मल्टीप्लाई करके आपके 6 आएंगे। इतने फैक्टर है, इनमें से हमें कोई एक फैक्टर लेना है, चाहे हम ये लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें। तो ऐसे फैक्टर लेने हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 के, जिनको ऐड करके b के इक्वल आए। b इज -5। तो कौन से लूंगा मैं, एक -3 लूंगा, एक -2 लूंगा। मैं ले लेता हूं एक फैक्टर 6 का -3, दूसरा फैक्टर ले लेता हूं -2। -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा प्लस का 6 आएगा, और -3 और -2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो अगले स्टेप में क्या है, जो पहला टर्म है 2x स्क्वायर, उसे तो बिल्कुल हम ऐसे ही रखेंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद जो एक फैक्टर है उसे ले लेंगे हम -3, फिर दूसरा जो फैक्टर है उसे ले लेंगे, 3 के साथ x लेना है आपको। जो दूसरा फैक्टर है -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपने क्लास 9th में भी ये मेथड पढ़ी होगी, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें से हम उसके बाद करेंगे पेयर। पहले दो एलिमेंट्स का एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का भी एक पेयर बनाएंगे। पहले एलिमेंट से कॉमन क्या है, देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू एक x कॉमन आ गया तो x, माइनस x तो ऑलरेडी कॉमन आ गया तो -3 बचेगा यहाँ पर को। यहाँ से कॉमन दोनों में से क्या है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा +x, यहाँ -3 इज इक्वल टू 0। अगर आप -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल यही बनेगा आपका। सॉरी, यहाँ की जो 2 है वो मिस हो गया मेरा, तो ये 2x -3। अब फिर से देखिए 2x -3 इसके पास भी है, 2x -3 इसके पास भी है, 2x -3 जो है आपका वो फिर से अगेन कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास x -1। यहाँ 2x -3 कॉमन आ गया तो x बचा, यहाँ से भी 2x -3 कॉमन आ गया है तो -1 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आ सकता है, जब उनमें से कम एक चीज 0 हो। आइदर ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, तो दोनों को एक बार 0 रख के चेक कर लेते हैं। एक बार हम 2x -3 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव, इट मींस x इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 3/2। दूसरे को भी 0 रख के आप देख लो, x -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। इट मींस x इज इक्वल टू 1 and x is equal to 3/2 are two solutions of this quadratic equation by using factorization method. Now next method to find the solution of quadratic equation is by completing square method. तो completing square method में क्या होता है, इसमें आपके दो फॉर्मूले जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो यूज होने वाले हैं। फर्स्ट जो है आपका, जो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, a + b होल स्क्वायर, और जो दूसरा है आपका वो है a - b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर होता है आपका a² + 2ab + b² एंड a - b होल स्क्वायर इज a² - 2ab + b²। तो हमें करना क्या है, इसमें जो इसका LHS है इसको बिल्कुल ऐसा बना देना है, या तो इसे a + b का होल स्क्वायर बनाना है, या फिर इसे a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ भी बनाना है, और RHS इसका जो आता है उसे आप रहने दीजिए। तो ऐसा बनाने के लिए इसे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें a² की जरूरत है, हमें दोनों में a² है, बट यहाँ x² है तो उसके साथ 2 है, इट मींस हमें 2 की जरूरत नहीं है यहाँ से, तो डिवाइडिंग बाय 2, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² / 2 -5/2x +
3/2 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा यहाँ पर को 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिंपली यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है आपके पास 2ab है, यहाँ पॉजिटिव का है बट यहाँ नेगेटिव का है। अब हम देखेंगे यहाँ x के साथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्लियरली हम इसे ऐसा बनाने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनाने वाले, हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने वाले। तो उसके लिए हमें 2 की जरूरत है यहाँ पे, बट हमारे पास 2 ऊपर में या नीचे है 2, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, बात एक ही हो जाएगी। तो 5/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। मैंने जो बीच वाला टर्म है उसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू जो नीचे वाला है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 5/4। तो हमें -2 चाहिए था तो -2 हमारे पास आ चुका है। नाउ ए बी है, उसके बाद ए है। ए है कि एक्चुअली में एक्स है ए, तो एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज एक्स। अब जो बच गया वो क्या होगा आपका b, तो इट मीन्स 5/4 जो है आपका वो b है, प्लस 3/2 भी हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि b क्या है 5/4 है, तो 5/4 के स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं और 5/4 के स्क्वायर को हम यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं, प्लस 3/2 आपका यही बचा रहेगा इज इक्वल टू 0। जितना ऐड किया है उतना ही माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन एक बैलेंस इक्वेशन होगी। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन चुका आपका। ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, ए इज एक्स, बी इज 5/4, देन बी स्क्वायर इज 5/4 स्क्वायर माइनस जो भी, तो इसे लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर मीन्स, चलो इसे हम उस साइड ले जाते हैं, इक्वल टू की उस साइड ले जाते हैं। इक्वल टू नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 25/16, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 3/2। अब आपको इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है कि फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं, वो आपने सीखा हुआ। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पे x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इन दोनों को माइनस करके आपका आएगा 1/16। ना यहां स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 16 को, तो क्या बन जाएगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, हटा दे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हट गया आपका, तो 1/16 का अंडर रूट आप जब निकालोगे तो 1/4 आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव ले लेंगे तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5/4 उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/4 इट मीन्स 6/4, 6/4 मीन्स 3/2। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया इसका 3/2, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 3/2 आया हुआ था। अब इसका नेगेटिव साइन ले लेते हैं हम, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -1/4, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 5/4 minus 1/4 is equal to 4/4 is equal to 1. So here are the solution of this quadratic equation, x is equal to 3/2 and x is equal to 1 by using completing square method. Now the final method to solve the quadratic equation is by using quadratic formula. Quadratic formula मैं आपको लिख देता हूँ, formula है quadratic formula, x is equal to minus of b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन जो है वो हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है इन तीनों में से। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें, कंपेयर करें, तो a इक्वल टू आता है आपका 2, b इक्वल टू आता है -5 एंड c इज इक्वल टू 3। देन x शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला -b, इट मींस -5 प्लस ऑफ minus root b square means -5 square, -4 into a is 2 into c is 3 upon 2a।
इसे सॉल्व कर दो आप, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 अपॉन 2a 2a a is 2 into 2 it is 4, then it should be 5 plus minus 24 25 minus 24 is 1, root of 1 is 1 upon 4. एक बार पॉजिटिव ले लें, एक बार नेगेटिव ले लें। पॉजिटिव लेंगे जब तो क्या आएगा, x is equal to 5 plus 1 upon 4, it means 6 upon 4, it means 3 upon 2। एक सॉल्यूशन ये आएगा जैसा हमारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी x is equal to 3/2 आया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी 3/2 आया, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब ये 3/2 आया, बाय टेकिंग पॉजिटिव। नाउ टेक नेगेटिव साइन, नेगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 x is equal to 5 minus 1 upon 4, it means 4 upon 4 is equal to 1, it means x is equal to 1 and x is equal to 3/2 are the two solutions of this quadratic equation. So dear students of class 10th, this is all about quadratic equation and standard form of quadratic equation. After that, solution of quadratic equations by three methods. First one is by factorization method, second one is by completing square method, and the third one and the simplest one is by using quadratic formula. I hope you understand all these formula. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर आप इस वीडियो को बार बार देखें। If again you have any query, then you can comment in the comment section also. So thanks for watching.